हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने गार्डन से कुछ हार्वेस्टिंग लेने जा रही हूं। देखती हूं आज मुझे अपने गार्डन से क्या क्या मिलता है। मैं आज आप लोगों को कुछ यूनिक चीज़ें भी दिखाऊंगी। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना चेरी का प्लांट दिखा दूं। अभी ये फूल और फल दोनों से भरा हुआ है और इस बार इसका साइज भी मुझे थोड़ा अच्छा देखने को मिला है क्योंकि मैंने इसकी सही से केयर की है। यहाँ देखें, ये देखें चेरी, और इसमें एक नहीं बहुत सारे हैं और कुछ चिड़ियों ने खा लिए हैं। यहाँ देखें, मुझे यहाँ दिख रहा है ये टूटे हुए यहाँ पे गिरे हुए हैं, ये चिड़ियों के खाए हुए हैं, ये देखें। और चेरी में ये मेरा चेरी का प्लांट तकरीबन 4 साल पुराना है और हर साल इसमें फ्रूटिंग होती है। और कभी कभी जब मौसम थोड़ा टेम्परेचर सही होता है तो बहुत अच्छे फ्रूट लगते हैं और कभी कभी थोड़े बहुत कम भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चेरी, ये बारबाडोस चेरी है, तो जो भी हॉट क्लाइमेट होते हैं उसमें यही वाले चेरी डेवलप होते हैं। जो दूसरी चेरी जो पहाड़ों में होती है वो हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप ये चेरी लगाना चाहते हैं तो आप नर्सरी से बारबाडोस चेरी लेके आएंगे। आज मैं अपने इस थोड़े से चेरी को हार्वेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि चिड़ियों का कोई भरोसा नहीं है। और ये देखें इसका शेप, साइज और इसका कलर कितना सुंदर आया है। और ये शुरू में ऑरेंज कलर के होते हैं, ये मैं दिखाती हूँ। अगर आप 2-3 दिन इसे छोड़ देंगे तो ये रेड कलर के हो जाएंगे और लास्ट में मैरून कलर के हो जाते हैं। सबसे पहले ग्रीन, उसके बाद ऑरेंज और रेड, फिर मैरून। तो इस तरह से इनका पैटर्न होता है। और देखें पेड़ में लगे हुए भी ये बहुत सुंदर दिखते हैं। इस तरह से चेरी हार्वेस्ट करना बहुत बहुत बढ़िया इस समय लग रहा है। ये देखें बहुत सारे हैं इसमें, ये देखें। और भी मुझे कुछ यहाँ पे दिख रहा है, आप लोगों को दिखाऊं। वहां भी देखें एक रेड कलर का, ये दूर से ही दिखते हैं। अगर आप एक प्लांट लगा देंगे और अच्छे से ये फल गए। अब देखें यहाँ पे ये ग्रीन कलर वाले कैसे होते हैं वो देखें। जिन लोगों ने कभी इस तरह से नहीं देखा होगा उनके लिए मैं दिखा रही हूँ। ये देखें, ये जो ग्रीन कलर का है यही रेड होकर के इस तरह के हो जाते हैं। और आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो बहुत सारी कलियां आई हुई हैं, छोटे छोटे यहाँ पे बहुत सारी कलियां बन रही हैं। ये अभी कंटिन्यूअस फ्रूटिंग करेगा। एक बार जब ये शुरू हो जाते हैं तो कंटिन्यूअस इनकी फ्रूटिंग होती है। तो आज देखें जितने ये पके हुए थे ये मैंने इस वक्त हार्वेस्ट कर लिया है। आगे भी मुझे इसी तरह से मिलते रहेंगे। तो आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने विंटर के सीजन में 4 टमाटर के प्लांट लगाए थे और सिर्फ 4 प्लांट से, वो भी छत पे, मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिली। और लोग कहते हैं कि गमले में या कंटेनर में टमाटर उगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर थोड़ी सी देखभाल करेंगे तो टमाटर की इस बार कोई कमी नहीं हुई है। ऑर्गेनिक टमाटर खाने को मिले हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। थ्रू आउट मैं कंटिन्यूअस हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। और अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपने देखा ही होगा। और ये देखें, ये लास्ट हार्वेस्टिंग है। मेरे प्लांट टमाटर से लदे हुए हैं। ये देखें किस कदर इसमें टमाटर हैं, वो देखें, ये देखें। और आज मैं ये प्लांट भी हटाना चाह रही हूँ क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। अब गर्मी की जो सब्जियां हैं उनकी बुआई शुरू होगी, तो मुझे टमाटर ये अब नहीं रखना चाहिए। जो ग्रीन, रेड जो भी हैं सब मैं ले लूंगी, छोटे बड़े सब, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हमारे टमाटर का प्लांट, अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये अब खराब हो रहे हैं। तो इसमें मेहनत करने का अब कोई मतलब नहीं है।
मेरा जो चेरी का प्लांट था वो भी तकरीबन अब खत्म होने लगा है। लेकिन टमाटर और चेरी टमाटो में यही फर्क होता है कि मैंने आप लोगों को टमाटर के प्लांट दिखाए थे, उसमें अब फूल बनने बंद हो गए हैं। लेकिन आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ कि चेरी टोमेटो में, हालांकि मैं इसे अभी पूरी तरह से हटा दूंगी, लेकिन अगर आप लोगों के पास जगह है तो आप थोड़ा और वेट कर सकते हैं। जैसे कि देखें, आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि ये प्लांट देखें किस तरह से इसकी पत्तियां पूरी मुरझा गई हैं, लेकिन यहाँ कहीं कहीं से ये नए नए शूट्स निकल रहे हैं। ये देखें, यहाँ देखें, ये किस तरह से इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है और ये नई नई पत्तियां भी निकल रही हैं। जबकि देखें ये पुरानी पत्तियां, प्लांट अब हेल्दी नहीं लग रहा है। तो अब इसे हटा लूंगी ताकि मेरा कंटेनर खाली हो जाए और मुझे जो दूसरी सब्जियां लगाना है अभी इस वक्त, उसके लिए मुझे जगह मिल जाए। तो अगर आप कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो हमें इस तरह का काम करना पड़ेगा। अदरवाइज अभी अचानक से टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, फिर जो हम छोटे छोटे सैपलिंग्स लगाएंगे वो हमारे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये जो 15-20 दिन का टाइम है, इसी में हमें दूसरी सब्जियों के सैपलिंग लगा लेने हैं। तो आज मैं कंटेनर भी खाली कर लूंगी और कंटेनर को 2-4 दिन के लिए धूप भी लगा दूंगी, ताकि मिट्टी हमारी स्टेरलाइज हो जाए और दूसरी सब्जियों के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो देखें, यहाँ पे मैं नीचे रूट से ही इसको निकालने की कोशिश करती हूँ, हालांकि इसके रूट बहुत नीचे गए हुए हैं। ये देखें, मैंने अपने चेरी के प्लांट को ये पूरा रूट से ही निकाल लिया है और आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से इस चेरी को निकालने में, आप लोग बताएं मुझे कितना टाइम लगेगा। ध्यान से देखें किस तरह, कितना खूबसूरत है ये। अभी अगर मैं इसकी हार्वेस्टिंग करती रहती पेड़ में तो मुझे कितना टाइम लग जाता, वो सोचें। देखें किस कदर। अब जब सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम इसमें फ्रूटिंग हुई है तो फ्रूट साइज थोड़ा छोटा हो गया है। ये टेम्परेचर के वेरिएशन से भी होता है, और दूसरा, जब आपका प्लांट पुराना हो जाता है, आप बहुत बार हार्वेस्टिंग ले चुके होते हैं, तब इस तरह से फ्रूट थोड़े छोटे हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ देखें, ये नया प्लांट है, ये एक दूसरा प्लांट लगा हुआ है, लेकिन इसके फ्रूट थोड़े से बड़े हैं और थोड़े से अलग दिख रहे हैं। लेकिन ये देखें, ये थोड़े छोटे छोटे हो गए हैं। और मेरा एक ये प्लांट है और एक मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ देखें, ये तो निकालना भी बहुत मुश्किल है। मैं आप लोग को निकाल के दिखाती हूँ। अभी आप लोगों को पेड़ के साथ हार्वेस्टिंग दिखा रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस तरह से हार्वेस्टिंग करते हुए, मुझे हार्वेस्टिंग करते देखना आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया। और मैंने आप लोगों के साथ ये प्लांट लगाए थे, सारी चीजें शेयर की थी, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ मेरी जर्नी रही है। और आज इस प्लांट का ये लास्ट डे है, और जितना सुंदर इसमें मुझे फ्रूट मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग भी इसी तरह से प्लांट लगाएं, और ये जो कहते हैं ना, जेन्युइन जो खुशी होती है, वो आप लोगों को भी मिलेगी। इस बार मैंने बैगन के 4-5 पौधे लगाए हैं और बहुत बढ़िया चल रहे हैं। अब उसमें फ्लावरिंग भी होने लगी है, और आज एक बैगन निकला है। मतलब आज एक बैगन की हार्वेस्टिंग है। आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करें। देखें, ये मेरे बैगन का प्लांट है। यहाँ देखें, फ्लावरिंग भी हो रही है इसमें, और ये नीचे में फ्रूट भी एक बना हुआ है। हालांकि ये मैं हार्वेस्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि 4-5 प्लांट हैं, तो मुझे अगर 2-2, 3-3 भी मिलते रहेंगे तो अच्छा है। ये देखें, हेल्दी, बढ़िया। और इसके अलावा यहाँ पे देखें, ये शिमला मिर्च का मेरा प्लांट है, और आप इसमें देख सकते हैं खूब सारे फ्लावर अभी निकल रहे हैं। ये वही शिमला मिर्च का प्लांट है जिसमें मडोरिया डिजीज लग गया था, लीफ कर्ल जिसे कहते हैं। और मैंने आप लोगों के साथ इसकी रेमेडी भी शेयर की थी, और उसके बाद, इस डिजीज के बाद, मेरा ये प्लांट हेल्दी हुआ है और फ्रूटिंग कर रहा है। तो देखें यहाँ पे, ये देखें, अभी टेम्परेचर की वजह से इसका साइज थोड़ा बड़ा नहीं हो पाया, इसमें मुझे थोड़े काम करने पड़ेंगे। और ये येलो वाला है, ये पहले इस कलर के होते हैं, उसके बाद येलो कलर के हो जाते हैं। और एक और मुझे यहाँ दिख रहा है, ये देखें, इसका भी शेप अच्छा है। हालांकि मैं वेट नहीं करूंगी, इसमें बहुत सारे फ्लावर बन रहे हैं। तो देखें, ये मेरे पास शिमला मिर्च, और ये
ये है मेरी आज की हार्वेस्टिंग। अब आप लोगों को दिखा देती हूँ। आज मुझे मेरे गार्डन से ये कुछ चेरी मिले हैं, कुछ ये शिमला मिर्च मिले हैं, ये देखें, और इतने सारे टमाटर मिले हैं। हालांकि टमाटर अभी 2 प्लांट के बचे हुए हैं, उन दोनों प्लांट के टमाटर मुझे अभी जरूरत नहीं है, यही मेरी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा है। और ये आप यहाँ पे चेरी टोमेटो देखें, ये इस कदर इतने सारे हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।